जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे। यहाँ पे मैंने भव्य को बताया कि भव्य आपके पापा आ गए हैं रात में। तो ये देखिए मैडम की खुशी देखिए, और जैसे ही इसको मैंने बताया ये बोलती मम्मा मैं जाऊँ। मैंने बोला हाँ, ये तुरंत ही निकल गई है अपने पापा से मिलने के लिए। उसके 2-3 घंटे बाद उसके पापा खुद ही आ गए थे शानवी से मिलने के लिए, क्योंकि भव्य जल्दी उठ जाती है और शानवी उठती है थोड़ा सा लेट। तो शानवी आज 10-11 बजे के आसपास उठी थी। तो बस उसके पापा यहीं पे मिलने के लिए आ गए थे, साथ में विष्णु आ गए थे। और मम्मी जब गई थी बोल रही थी इसको घर से तब लेकर आना जब इसके पैर के निशान लेके आना। वैसे तो बच्चे सारे लकी होते हैं, बट जब ये पैदा हुई थी तो ये कुछ ज़्यादा ही लकी निकली अपने पापा के लिए। तो मम्मी ने बोला था स्पेशली कि इसके पैर के निशान लेकर ही इसको घर से निकालने देना, वरना निकालने मत देना। तो मेरा ये काम था, मेरे को बोल के गई थी, वही मैं उसके पैर के निशान ले रही हूँ उसके, क्योंकि मम्मी मेरे से बोल के गई थी इसी वजह से। उसके बाद आज बहन की हल्दी थी, तो उसके लिए हम लोग सब पहुंच गए हैं गांव। तो यहीं पे हल्दी का डेकोरेशन चल रहा है, और ये देखिए शानवी की मस्तियाँ। यहाँ पर शानवी खुश है क्योंकि यहाँ पर पानी खुले में रखा हुआ है। और ये देखिए ये सबको किस्सियाँ दे रही है, क्योंकि यहाँ पे सबके साथ खुश है और सबको किस्सियाँ दे रही है, क्योंकि इन मैडम को दिख रहा है पानी फैलाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये देखिए गई हैं, यहाँ पे पानी का टब वगैरह भरा हुआ है इस तरीके से। ये देखिए इसके इशारे कि मतलब मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं सिर्फ खेलूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे बाहर उसी चीज़ की सेटअप चल रहा है। पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, दादा भी बैठे हुए। अभी हो गई है शाम और रात भी, लाइट भी चली गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बहन की माता पूजने की रस्म की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ताकि बहन की माता पूजाएं। तो ये हम लोग निकल चुके हैं बहन की माता पूजने के लिए, जो कि हमारे गाँव में है। क्योंकि हमारे यहाँ शादी की जो मेन रस्में स्टार्ट होती हैं, वो सबसे पहली रस्म जो होती है माता पूजने की होती है। सबसे पहले माता पूजन की रस्म होगी, उसी के बाद ही बाकी की शादी की रस्में स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे माता पूजन की रस्म के लिए निकल गए हैं, और ये है मम्मी की देरानी जेठानी, जो कि यहाँ पर पिंड भर रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी माता के मंदिर में जाते हैं तो इस तरीके से पिंड भर के जाते हैं शादी में, जो कि अच्छा होता है। यहाँ पे मम्मी दादी और मम्मी की जितनी देरानी जेठानी, यहाँ पे 7-5 औरतों का कुछ पेयर होता है, वही पिंड भर के ये लोग मंदिर के अंदर तक जाएंगी। उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होगी। देख सकते हो मंदिर की पूरी परिक्रमा लगाकर तभी पूजा स्टार्ट होगी। ये मम्मी भी है यहाँ पर, और ये है चाची वगैरह। तो सभी कोई चाची है कोई ताई है, तो इस तरीके से सब लोग यहाँ पर पिंड भर के उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होगी। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पर होती है या नहीं होती है। ये रेड साड़ी वाली मेरी दादी हैं। तो यहाँ पर आप लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, और ये देखिए स्टार्ट हो गई है पूजा। मंदिर के अंदर जाते ही ये बहन भी मंदिर आ गई है। तो यहाँ पर मम्मी ने सबसे पहले किसी और कोई और पूजा करके गया था, तो काफ़ी कुछ फैला हुआ था, माता को पूरा बिगड़ा हुआ था, आटा आटा पूरा कर रखा था, देख सकते हो आप। फिर मम्मी ने सबसे पहले सब कुछ साफ़ किया, और फिर हम लोग मतलब बहन तो माता के लिए मम्मी सिंघार लेके आई हैं, बहन चढ़ाएगी, मतलब बहन की साइड से चढ़ाएंगी। और मेरी भी शादी की सालगिरह है नेक्स्ट डे, तो मैं भी मतलब पिछली बार भी लेके आई थी, जब भी मैं भाई की शादी पे लेके आई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा गांव आ नहीं पाती, आती तो थोड़े टाइम के लिए आती हूँ, मंदिर नहीं आ पाती हूँ। तो मैं भी अपना सिंगार का सामान लेके आई थी चढ़ाने के लिए, माता रानी को सिंगार चढ़ाने के लिए, ताकि माता रानी भी मुझे आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर मम्मी बस वही उनको कपड़े वपड़े पहना रही हैं। तो मैं और अपनी बहन दो दो जोड़ी पेयर लेके आए थे, तो एक जोड़ी पेयर पहना देते हैं। बाकी सारा सिंगार का सामान जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं वही लेके आई थी, ज़्यादा वैसा तो लेके नहीं आई थी, जिसमें चूड़ी मावर बिछिए और साथ में नेल पेंट लिपस्टिक जो मेन होता है वही लेके आई थी, क्योंकि बाकी का जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोग माता को दोनों मम्मी ने चढ़ा दिया, दोनों सिंगार चढ़ा दिया, दोनों चुन्नी चढ़ा दी हैं। यहाँ पर मम्मी वही कर रही हैं, और नीचे स्टार्ट हो रही है पूजा की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर सब कुछ सेटअप हो गया है, मतलब जैसे पूजा करनी है वैसे। तो यहाँ पर बहन ने सबसे पहले माता रानी को झंडी चढ़ा दी है। 2 झंडी माता रानी के लिए थी, 2 झंडी शिव जी के लिए लेके आए थे, क्योंकि साथ में शिव जी की पिंडी भी यहीं पर मूर्ति विराजमान है उसके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पूजा वूजा स्टार्ट कर दी है इन लोगों ने। यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो पूरा पूजा की तैयारी कर दी है, चौक वॉक पूर के उसमें पूरा लगा के, कि जो लगता है ना कि पूड़ी और जो भोग लगता है उस तरीके से वो रखते हैं, हमारे यहाँ जोड़ा रखते हैं सुहाग का, तो वो सब है। क्योंकि यहीं से बहन की नई लाइफ की स्टार्टिंग होगी, तो सबसे पहले माता पूजन की रस्म से होती है, और इसीलिए मम्मी ने सिंगार चढ़वाया, ताकि बहन को लाइफ में अच्छा सब कुछ मिले, उसके लिए अच्छा हो, उसकी लाइफ में उसकी मैरिड लाइफ अच्छे से जाए और दोनों हैप्पीली रहे, इस वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहन ने सबसे पहले होम वगैरह कर दिया है। बहन के होम करने के बाद यहाँ पे भजन गा रहे थे ये लोग, तो वहीं पे इन लोगों ने अपना डांस स्टार्ट कर दिया। ये मेरी दादी हैं, मेरे दादी को गाना बजाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो यहाँ पे ये डांस कर रही हैं।
उस बाद में जो जो औरतें आई हैं सारी वहाँ पे होम कर कर आएंगी भगवान का, माता रानी का। तो यहाँ पे बस अंदर होम चल रहा है, यहाँ पे भजन गा रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे मम्मी कहाँ से पीछे रहे, सब लोग बोले तुम लड़की की मम्मी हो, तुम्हें भी डांस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मम्मी भी कर रही हैं। ये है जय माँ खेरापति का मंदिर है माता रानी का, हमारे यहाँ शीतला माता भी बोल सकते हो, उन्हीं का मंदिर है ये। तो यहाँ पे सब अब यहाँ पे तेल चढ़ाया जा रहा है। जो जो लड़कियाँ वहाँ पे तेल चढ़ाएंगी तो वही तेल चढ़ाया जा रहा है इस टाइम पे। माता रानी को पहले तेल चढ़ेगा, उसके बाद बहन को तेल चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मन्नू चढ़ा रही है तेल, तो उसके बाद मैंने भी चढ़ाया तेल, क्योंकि यहाँ पे कुंवारी कन्या तो एक ही थी मम्मी के पास, और कोई थी नहीं। उसके बाद हम लोगों ने चढ़ाया, मैंने चढ़ाया, एक लड़की ने और चढ़ाया था, और बुआ ने भी तेल चढ़ाया। और यहाँ पे बुआ माता रानी का घर मैड रही है। मैड ना बोलते हैं हमारे यहाँ, जैसे हल्दी का पूरे घर में इस तरीके से निशान लगाया जाता है अपने हाथ से। तो आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पे ये किया जाता है या नहीं किया जाता। तो यहाँ पे माता रानी को सबकी पूजा हो चुकी है इस टाइम पे। सब लोग अब चले गए हैं भोले बाबा की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे बुआ रह गई थी, तो बुआ अपना होम करके अभी ये सब लोग चले जाएंगे होम भोले बाबा की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे भोले बाबा पिंडी रूप में विराजमान है, तो बस यहीं पे उन्हीं की पूजा स्टार्ट कर दी है। जैसे माता रानी की थी सेम वैसे ही यहाँ पे पूजा हो रही है। होम वगैरह पूरा जोड़ा वोड़ा पूड़ियों पर रख कर फिर यहाँ पे उसकी पूजा स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद यहाँ पे सब लोग गाना वाना गा रहे थे, और सभी देवी देवताओं को यहाँ से फिर न्योता देने की एक रस्म होती है, वो भी इन लोगों ने की। उसके बाद हम लोग चले अब घर। घर आकर बहन को कर दिए हैं कपड़े चेंज, क्योंकि उसका हमने हल्दी फंक्शन रखा था इस वजह से। और लाइट आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे हल्दी मेहंदी की तैयारी कर रहे हैं, वो इसकी प्लेट रेडी कर रहे हैं। और ये देखिए डेकोरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये चेयर नहीं थी डेकोरेशन में, दूसरी चेयर थी, बट वो आ नहीं पाई, तो फिर हम लोग इसी से एडजस्ट किया, अपना इसी से एडजस्ट किया। ये देख सकते हो कितना सुंदर उसका डेकोरेशन लग रहा है यहाँ पर अब हो गई है रस्म स्टार्ट। तो ये पापा मम्मी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये मैं आपको एक बार और क्लिप दिखा देती हूँ। ये देखिए बहन थोड़ी सी थी सैड थी, उसके मुंह पे स्माइल नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं दादा की क्लिप मेरे पास नहीं है, मैं रिकॉर्ड करना शायद फ़ोटो खींचने लगी थी, पता नहीं क्या करने लगी थी। तो यहाँ पे ये पापा ने पहले हल्दी लगा दी है, दादा ने लगाई थी पहले हल्दी। तो ये मेरी बारी भी आ गई है। देखिए शानवी को दिख गई है कोन, शानवी अपने आराम से कोन के साथ खेलने में बिज़ी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी लगा दी है उसको, ऐसे ही सभी लोग उसकी हल्दी की रस्म को कंप्लीट करेंगे। तो ये बड़ी मम्मी है, मतलब ताई जी है, तो वो भी यहाँ पे कर रही हैं अपना रस्म। इस टाइप का फंक्शन हमने भाई की शादी में भी करने का सोचा था, लेकिन बारिश ने पूरा प्लान फेल कर दिया था। तो यहाँ पर मम्मी भी उसको हल्दी लगा रही है और पापा उसके नौछावर कर रहे ताकि उसकी नज़र उतर जाए। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं। तो पापा मम्मी की जो हल्दी हो गई है उसके बाद आ गया हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वोटो भी खिंचवा रहे थे, दोनों बुआ हैं, एक बुआ आई नहीं थी इस दिन। तो उसके बाद स्टार्ट हो गया था डांस। अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है बहन की रस्में। तो यहाँ पर ये तेल चढ़ रहा है पहले बहन को, जैसे हमने माता रानी को चढ़ाया था। उसके बाद अब ये बहन को वही प्लेट यूज़ होगी पूरी शादी में जो माता रानी के यहाँ पे गई थी, जो लगन के टाइम पे हमने यूज़ की थी। तो इसी प्लेट से अब बहन की स्टार्ट हो गई थी। अभी कूलर स्टार्ट नहीं हो रहा था, अभी कूलर वूलर स्टार्ट हो गया है। तो बस यहीं पर यहाँ पर बहन के 5 तेल निकले थे, इसीलिए 5 लोग ही इस तेल चढ़ाएंगे। और परिवार में 2-3 शादियाँ और थी, इस वजह से लोग कम थे और लड़कियां भी मुश्किल थी कुंवारी। तो यहाँ पे 2 लड़की कुंवारी लड़कियों ने चढ़ाया है, एक मैंने चढ़ाया था, 2 मेरी बुआओं ने तेल चढ़ाया। तो 5 हो गए थे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने भी तेल चढ़ा दिया है अपना। तो अब आ गई है बारी बुआ की। तो यहाँ पे सबसे छोटी वाली बुआ ने चढ़ाया है पहले तेल, और बुआ के चढ़ाने के बाद अब बीच वाली बुआ भी तेल चढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ से इस तरीके से तेल चढ़ाया था। ये तेल 5 बार, जब तक उसकी शादी का दिन नहीं आ जाता है तब तक ये पूरा 5 बार चढ़ेगा। मतलब टोटल 5 बार आपको इस तरीके से तेल चढ़ाना पड़ेगा और उसको हल्दी लगानी पड़ेगी। तो ये स्टार्ट हो गई है बहन की ओरिजिनल हल्दी वाली रस्म। तो वहाँ पर तो रस्म हुई थी, बट ये भी हल्दी वाली रस्म ही है।
तो ये बहन की हल्दी की रस्म स्टार्ट हो गई। यहाँ पे सारी उसकी बॉडी में हल्दी लगाई जाएगी। तो यहाँ पे दोनों बुआ लगा रही हैं। भाभी है नहीं क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे तो वो थी नहीं। मम्मी ने भाभी को बोला था कि बेटा तुम एग्ज़ाम दे लो, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो तब आ जाना। तो शादी वाले दिन ही उसके मतलब एक दिन पहले उसके एग्ज़ाम ख़त्म है तो वो एक दिन पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे ये कंगन बांधा जा रहा है, जो कि जो लड़के के घर जाएगी तो कंगन खोलने वाली जो रस्म होती है उस टाइम पर ये खोला जाएगा। तो यहाँ पे छोटी वाली बुआ उसका माथा संभाल रही है और छोटी वाली बुआ उसको कछहरे पहना रही है, क्योंकि उस टाइम पे माता पे मंदिर गए थे तब उस टाइम ये कछहरा नहीं पहना पाए थे। तो अभी उसको ये कछहरा पहना रहे हैं उसका तेल वेल चढ़ने के बाद। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इस तरीके से पहले बुआ ने मोटी मोटी हल्दी लगाई है उसके सर पर, माथे पर, उसके बाद चावल और उसके बाद इसको टीका लगाया जाएगा, जो कि ये रस्म होती है हम लोगों के यहाँ पे। फिर उसके बाद जो मम्मी है, मेरी मम्मी इसका कन्यादान कर रही है। तो इसका इस तरीके से मम्मी इस तरीके से पोंछ लेती है। इन्हीं चावलों को रखे जाएंगे जब लड़के वाले आएंगे अपने यहाँ से शादी में बारात लेकर। तो लड़की जब जाएगी तो इन्हीं चावलों को लड़के के ऊपर यहाँ वहाँ पे फेंके जाएंगे। तो इन चावलों को भी संभाल के रखना पड़ता है। उसके बाद इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।